यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल अकेडमी। हाँ जी, तो आज स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम जो जम्मू कश्मीर में हुआ था। तो उसके आज स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे इसमें से। हाँ जी, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट वाज एस्टेब्लिश्ड इन। तो स्टूडेंट जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट है वो कब बना था? तो इसमें देखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1947, 1948, 1950। जो उसके बाद स्टूडेंट एक ऑप्शन है 1970, तो इसका आंसर आएगा 1948। हाँ जी, तो सुनिए 1948 में बना हुआ है। तो इसके बाद देखो ये 1948 में बना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट। एक मिनट, 1948। उसके बाद देखिए, द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ नाटो वाज अटेंडेड बाय, नाटो मतलब नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, जो एक अमेरिका का मिलिट्री अलायंस है जो 1949 में बना था। तो इसमें स्टार्टिंग में कितनी कंट्रीज थी? तो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस को कितने देश ने अटेंड किया? तो इसका आंसर आएगा 12। तो स्टूडेंट 12 देश ने इसको अटेंड किया था फर्स्ट। तो आज इसके लगभग जो 32 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, लेकिन स्टार्ट में स्टूडेंट इसके 32 जो मेंबर हुआ करते थे। उसके आगे भी देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन वाज प्रपोजल टू सेंड मिलिट्री एंड इकोनॉमी एड टू। तो जो स्टूडेंट अमेरिका के राष्ट्रपति हैं ट्रूमैन, उन्होंने जो स्टूडेंट एक मिलिट्री अलायंस, हाँ जी, तो वो स्टूडेंट उन्होंने किस कंट्री के लिए भेजा था? तो इसका जो अगर स्टूडेंट हम आंसर देखें तो ग्रीक एंड टर्की। तो ग्रीक एंड टर्की के लिए भेजा, और उसके साथ ही स्टूडेंट एक, हाँ जी, इन द 1963 बोथ, एक मिनट, हाँ जी, तो स्टूडेंट देखिए इनके बाद, इन द 1963 बोथ द यूएसए एंड यूएसएसआर वर क्लोजली लिंक्ड बाय। तो जो 1963 में यूएसएसआर और यूएसए ये क्लोज किसके लिए आए थे? तो वो आए थे पीटी बीटी के ऊपर साइन करने के लिए, पार्टियल टेस्ट बैन ट्रीटी। जो स्टूडेंट एटम जो एक्सपेरिमेंट है स्टूडेंट उसको प्रयोग करने से, उसको एक्सपेरिमेंट करने से रोकता है, तो पीटीबीटी पार्टियल टेस्ट बैन ट्रीटी स्टूडेंट इसको बोला जाता है। हाँ जी, इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, नंबर 3। तो अभी देखिए स्टूडेंट जो नंबर 3 हमारा क्वेश्चन है ये क्या बनेगा? और द वार्सा पैक्ट वाज एस्टेब्लिश्ड टू सेट अप अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉर। तो स्टूडेंट जो वार्सा पैक्ट है ये किस, जो स्टूडेंट वार्सा पैक्ट है तो सिस्टम में कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करता है। तो स्टूडेंट ये कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करता है कौन सी कंट्रीज की, किन कंट्रीज की? तो इसका पहले ये 1954 में बना था। ये यूएसएसआर का एक मिलिट्री जो स्टूडेंट एक अलायंस है, पुअर कंट्रीज की, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न ब्लॉक या वेस्टर्न कंट्री। तो यह स्टूडेंट बात करता है ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, इनकी बात करते हैं। जैसे स्टूडेंट एक मिलिट्री अलायंस बनाया था अमेरिका ने, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ही वार्सा पैक्ट बना था। आगे देखिए, द टर्म ऑफ कोल्ड वॉर वाज क्वाइंड बाय। कोल्ड वॉर की टर्म किसने दी है? तो स्टूडेंट इसके दो आंसर बन सकते हैं। तो इसका ये भी ठीक बन सकता है, ये भी ठीक से बन सकता है, लेकिन अगर स्टूडेंट बात करेंगे इसकी एग्जैक्ट टर्म दी है तो यही आएगा, बर्नार्ड ब्रूच ने दी है। लेकिन जो स्टूडेंट इसको एक्सटेंड किया था, इसको एक्सप्लेन किया था ज्यादातर एक्सटेंड, वो क्या वाल्टर लिपेन ने, प्रोफेसर जो वाल्टर लिपेन है ना, इनकी एक किताब है जिसका नाम है कोल्ड वॉर। इसमें स्टूडेंट इसने एक्सटेंड किया, लेकिन फर्स्ट टाइम बर्नार्ड ब्रूच ने कोल्ड वॉर की टर्म दी है। जो स्टूडेंट कंटेन वो टर्म, इसी का आंसर आएगा बर्नार्ड ब्रूच। हाँ जी, आगे देखिए, द टर्म हाँ जी, डिटेन इज यूज्ड फॉर। तो जो स्टूडेंट टर्म डिटेन है ये किसके लिए यूज होती है? हाँ जी, तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले देख लेते हैं, पावर स्ट्रगल, कॉन्फ्लिक्ट आइडियोलॉजीज, या ए प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू पावर कैंप। तो ये है स्टूडेंट, ये है, इसका मतलब होता है संतुलन, बैलेंस। तो जब बैलेंस कब बनेगा? जब अगर स्टूडेंट दो पावर है तो उनमें रिलेशन होगा, उनमें नॉर्मलाइजेशन। तो इसको स्टूडेंट बोलेंगे रिलेशन, देख दो प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू पावर कैंप। हाँ, यही बनेगा सही। डिटेन इज यूज्ड फॉर द, तो स्टूडेंट डिटेन का मतलब क्या होता है? संतुलन, बैलेंस, जिसमें एक दोनों और बैलेंस होना चाहिए, उसको बोला जाता है। आगे देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द प्रोसेस ऑफ द डिटेन वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, तो सुनिए किसके टाइम पीरियड में शुरू हुआ था? क्रूश्चेव कैनेडी, ब्रूजनेव स्टालिन, कैनेडी एंड ब्रूजनेव, या उसके बाद है गर्बाचोव और जॉर्ज बुश। तो यह सुनिए आंसर बनेगा कैनेडी और ब्रूजनेव। कैनेडी उस समय यूएसए के प्रेसिडेंट हुआ करते थे और ब्रूजनेव है वो यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे, तब यह सुन यूज हुआ था। हाँ जी, आगे देखिए 9 क्वेश्चन। तो सुन जो नंबर 9 के ऊपर क्वेश्चन है इसको भी, हाँ जी ये देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो सुन नंबर 9 क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इंपॉर्टेंट इवेंट द प्रोसेस ऑफ डिटेन। डिटेन के लिए सुन जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, हाँ जी इसका अगर सुन हम ध्यान से देखें तो पहले ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले सुन अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसको हम न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी जो सुन एनपीटी के नाम से जाना जाता है, या उसके बाद है ट्रीटी ऑफ द लिमिटेशन ऑफ एंटी ब्लास्टिक मिसाइल सिस्टम, या इंटीरियर एग्रीमेंट ऑन स्टैटिक आर्म्स लिमिटेशन। तो आंसर यही आएगा ऑल दी अबव। तो यह सुन सभी जो एक तरह से डिटेन मतलब बैलेंस की बात करते हैं, सभी यह बैलेंस की बात करते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट है जो सुन विच ऑफ द फॉलोइंग हैड लेड टू द कॉम्केंट ऑफ न्यू कोल्ड वॉर। तो सुन यह किसको, हाँ जी तो न्यू कोल्ड वॉर का सुन ये देखिए सोवियत इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान। जब यह स्टूडेंट 1979 में अफगानिस्तान में जो सुन सोवियत संघ जाता है उसके बाद ही यह शुरू हो जाता है, एक तरह से न्यू कोल्ड वॉर एरा बोला जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मॉडल ऑफ द मार्टिन केपलर ऑफ फॉर ग्लोबल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें से स्टूडेंट कौन सा सही नहीं है ये बताना आपने। तो सुन देखो इसको एक क्लासिकल मॉडल है, लोज बाइपोलर मॉडल है, बैलेंस ऑफ पावर है, यूनिविटो मॉडल। ये तीन तो सुन नहीं हो सकते, तो आंसर क्या बनेगा? ये बनेगा क्लासिकल मॉडल। हाँ जी आगे देखिए सुन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मॉडल इन विच नेशन स्टेट्स अबाइड बाय लीगल एंड मॉरल, हाँ जी रिस्ट्रिक्शन, हाँ जी तो ट्रिश बाइपोलर नेशन, हाँ जी फ्रेगमेंट मॉडल, या उसके बाद है कलेक्टिव सिक्योरिटी मॉडल, या यूनिपोलर मॉडल। तो इसको सुन हम क्या बोलेंगे? इसका आंसर आएगा द मॉडल ऑफ विच नेशन स्टेट बाइड बाय लीगल एंड मॉरल रेसिस्टेंस। तो इसको सुन आप बोलोगे कलेक्टिव सिक्योरिटी मॉडल। तो सुन इसका आंसर बनेगा कलेक्टिव सिक्योरिटी मॉडल। हाँ जी आगे देखते हैं। हाँ जी देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर डिपेंड्स ऑन द फैक्ट ऑफ। जो स्टूडेंट बैलेंस ऑफ पावर, अगर बैलेंस ऑफ पावर का फैक्ट है वो स्टूडेंट किसके ऊपर बात करता है? वॉर, इक्विलिब्रियम, या अलायंस एंड ट्रीटी, या सिंगल कंटेन अथॉरिटीज। तो इक्विलिब्रियम इसका मतलब ही स्टूडेंट जो लगभग एक तरह से स्टूडेंट बैलेंस ही होता है, तो यही बनेगा। आगे देखिए हाँ जी तो इसका मीनिंग जो सुनिए है भी कहीं ना कहीं बैलेंस को ही रिप्रेजेंट करता था। आगे देखिए द ओल्ड कॉन्सेप्ट बैलेंस ऑफ द पावर हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अ न्यू वन नाउ एज। तो स्टूडेंट जो नया फैक्ट है, तो आगे देखिए जो ओल्ड कॉन्सेप्ट बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ पावर मतलब क्या होता है? जब स्टूडेंट दो कंट्रीज जिसके हाथ में सुन सत्ता एक समान हो, तो एक जो उसमें ताकतवर होने की कोशिश करता है तो सेम टाइम जो दूसरा उसके सामने खड़ा होता है, तो इसके आधार पर क्या बोलते हैं? जो बैलेंस है ना वो बैलेंस बना रहता है। जैसे कोल्ड वॉर में भी यह टर्म था। तो इसमें देखिए आगे क्या है, तो बाइपोलरिज्म है, नॉन अलाइंड है, या स्टूडेंट न्यूट्रलाइजेशन है। तो इसको हम ध्यान से देखेंगे तो स्टूडेंट इसका ये बनेगा बाइपोलर स्टेशन, जिसमें स्टूडेंट दो ग्रुप होंगे जैसे यूएसए और यूएसएसआर, तो उनमें बैलेंस बना रहता है। हाँ जी आगे देखिए विच आर्टिकल ऑफ द कमेंट ऑफ द लीग ऑफ द नेशन एक्सप्रेस इट्स कंसर्न विद द कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम।
तो आर्टिकल 11 है, 13 है, 15 है या स्टूडेंट 17 है। तो इसको ध्यान से देखने से पड़े जो कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम का आर्टिकल 11, हाँ जी। उसके बाद आगे देखिए द यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन वाज पास्ड। तो सुन जो पीस रेजोल्यूशन है वो कब पास हुआ? तो पीस रेजोल्यूशन देख लो 1948, 1950, 58 तो 60। तो सुन जो पीस रेजोल्यूशन है ये यहां पे पास हुआ है, क्योंकि सुन जब कोल्ड वॉर के समय में ही पास हुआ है। तो जब सुन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएनओ बनता है, तो वहीं पे सुन जो पीस के लिए ना, पीस को लेकर आने के लिए है स्टूडेंट पास किया गया था 1950 में। हाँ जी, तो आगे देख लेते हैं सुन 17 क्वेश्चन। हाँ जी, तो सुन जो आज हमारा 17 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में था, इसको देखेंगे आगे कि ये क्या बोलते हैं। हाँ जी, इन विच क्राइस्ट जनरल असेंबली टुक एक्शन अंडर द यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन। तो स्टूडेंट इनमें से सबसे पहले जब तो सुन कब जो इन्होंने पीस रेजोल्यूशन की, सुजैन क्राइसिस, कांगो क्राइसिस, कोरियन वार या सुन इंडो पाक वार। तो जनरल असेंबली ने सुन जो पीस ये स्वेज जो सुन स्वेज नहर जिसको बोलते हैं हम स्वेज सुन 1956 में स्वेज। हाँ जी, यहाँ पे सुन इसको जो ये पीस के लिए बहुत बड़ा खतरा था। हाँ जी, आगे देखिए इन विच क्राइसिस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल वाज एबल टू टेक कलेक्टिव एक्शन अगेंस्ट। हाँ जी, तो सुन इसमें से किस में जो उन्होंने कलेक्टिवली एफर्ट किए? देखो अरब इजराइल, कोरियन वार, इंडो पाक वॉर या यमन। तो ये स्टूडेंट इसका आंसर ये वाला, क्योंकि यहाँ पे कोरिया जो सुन दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, नॉर्थ और साउथ कोरिया में, उस समय जो कलेक्टिवली रिस्पॉन्स एक्शन जो सुन एफर्ट्स किए गए थे। आगे देखिए सोशलिज्म इज अपोज्ड टू सोशल, हाँ जी, सिक्योरिटी स्कीम, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ या अनरेसिस्टेंट कंप्लीट या कलेक्टिव ओवरशिप मैनेजमेंट। तो बहुत ही ध्यान से देखने पड़ेगा। हाँ, तो ये सुन सोशलिज्म इज अपोज्ड टू, वो किसको अपोज्ड करता है? देखो सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है इसको, तो इसके साथ ही रहेगा यूनिट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इसकी बात करता है। कलेक्टिव ओवरशिप मैनेजमेंट की भी बात करता है। तो क्या बचता है? अनरेस्टेड कंपटीशन। हाँ जी, तो इसके साथ जाएंगे। आगे देखिए हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ, हाँ जी, इक्विलिब्रियम इन पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये स्टूडेंट जो पीछे भी हमने पढ़ा है बैलेंस, मार्टिन केपलर का है, जस्ट कार्ल मैनहेम का है, लूसन। उसके बाद है जस्ट स्टूडेंट हमारे पास ये है दिया है जी गैब्रियल ए आलमंड। तो यह स्टूडेंट देने की बात करता है गैब्रियल आलमंड। तो यह स्टूडेंट जब गैब्रियल आलमंड यह कॉम्प्रेसिव पॉलिटिक्स के साथ भी जुड़ते हैं, तुलनात्मक राजनीति के साथ भी यह स्टूडेंट जुड़ते हैं। आगे देखिए, हाँ जी, a formula about the capability between religion and global organization was involved at Yalta Conference, लंदन कॉन्फ्रेंस, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस या फिर स्टूडेंट डमबर्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस। तो यह बनेगा, हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शनलिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें से स्टूडेंट कौन सा है जो फंक्शन में नहीं है? LAFTA, जस्ट SAFTA, NAFTA या OAFI, ये वाला। आगे देखिए द डिसीजन मेकिंग अप्रोच, हाँ जी, तो सुन क्रिटिसाइज्ड बिकॉज इट गिव इंपॉर्टेंस टू पर्सनैलिटी, इट is dynamic nature, it is the state
इंटायर, हाँ जी। तो स्टूडेंट जो डिसीजन मेकिंग अप्रोच, तो स्टूडेंट जो डिसीजन मेकिंग क्रिटिसाइज्ड बिकॉज, क्योंकि यह स्टूडेंट इट गिव इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनैलिटी, बिल्कुल ठीक है, उसके ऊपर भी बात करता है, डायनेमिक नेचर या स्टेट सेंटर, तो इसीलिए हाँ इन सभी को आधार बनाकर, सभी के आधार पर स्टूडेंट इसको जो कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज्ड किया गया था। आगे देखिए जर्नल सिस्टम थ्योरी एम एट, हाँ जी, तो सुन जो जर्नल सिस्टम थ्योरी है इसका जो, हाँ जी, तो सबसे पहले सुन सिस्टमलाइजेशन ऑफ नॉलेज या सेपरेशन ऑफ ऑल द साइंस, यूनिफिकेशन ऑफ ऑल साइंस, या स्टूडेंट उसके बाद है कम, हाँ जी। तो इसको स्टूडेंट अगर ध्यान से देखें, तो इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो क्या बनेगा, सिस्टमलाइजेशन ऑफ नॉलेज, सेपरेशन ऑफ द ऑल साइंस, यूनिफिकेशन, हाँ जी, तो ये है स्टूडेंट इसकी बात करेगा, यूनिफिकेशन ऑफ द ऑल साइंस। जो जर्नल सिस्टम है ना, तो इसका स्टूडेंट मेन मोटिव ही यूनिफिकेशन ऑफ द ऑल साइंस होता है, ये इसकी बात करेगा। तो ऑप्शन स्टूडेंट सी हमारा सही बनेगा सभी का, सी इज द राइट आंसर। हाँ जी, आगे देख लेते हैं 25 क्वेश्चन। तो सुन जो आगे 25 क्वेश्चन है ये क्या बोलता है, द आइडियलिस्टिक थ्योरी ऑफ राइट्स ले एम्फेसिस ऑन मैन्स। तो सुन जो आइडियलिस्टिक थ्योरी है वो सिविल डेवलपमेंट है, मॉरल डेवलपमेंट है, या उसके बाद है सुन वो सोशल डेवलपमेंट है, या इकोनॉमी। अगर सुन हम आइडियलिस्टिक की बात करते हैं, आइडियलिस्ट जो लगभग सुन एक आदर्शवाद की ओर जाता है, तो इसको ध्यान से देखोगे तो सिंपल सा आंसर बनेगा, ये मॉरल डेवलपमेंट की बात करेगा। तो सुन ये है मॉरल डेवलपमेंट की बात करेगा। उसके आगे देखिए द लीग ऑफ द नेशन फॉर्मुलेशन एम्स इज reduction of arms with the assistance of। तो स्टूडेंट अब हाँ जी इसको अगर ध्यान से देखें तो द लीग ऑफ द नेशन फॉर्मेशन एम्स टू रिड्यूशन ऑफ द आर्म्स, तो स्टूडेंट आर्म्स को, हथियार को खत्म करने के लिए क्या बात करता है, असेंबली की, काउंसिल की, या स्टूडेंट ये बात करता है परमानेंट एडवाइजरी कमीशन। तो इसकी बात की थी इसने, ये परमानेंट एडवाइजरी कमीशन बोलता है कि एक होना चाहिए जो स्टूडेंट आर्म्स को, जो हथियार को स्टूडेंट कहीं ना कहीं खत्म, मतलब डिसआर्मामेंट की बात करेगा, हथियार को कम करने की बात करता है। आगे देखिए द यूएन डिसआर्मामेंट डिकोड वाज डिक्लेयर्ड। तो सुन किस साल जो यूएन में डिसआर्मामेंट है वो स्टूडेंट उसका मेन मोटिव कब तक, जो 1970 से लेकर 80 तक, 80 से 90 तक, 90 से 2000, या 85 से 95, तो यहां तक स्टूडेंट हाँ इसका ये बनेगा 80 से लेकर 90 तक कि यहाँ पे हम जो डिसआर्मामेंट, जो स्टूडेंट इस ईयर के बीच बीच में लगभग जो डिसआर्मामेंट के ऊपर चलते हुए हथियारों की दौड़ को खत्म करने की बात करी थी यहाँ पे। हाँ जी, आगे देखिए एटॉम्स ऑफ द पीस प्लान ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट फॉर पीस यूज ऑफ द एटॉमिक एनर्जी वाज प्रपोज्ड बाय। तो यह स्टूडेंट किसने दिया था, वुड्रो विल्सन, आइजनहावर, रूजरवेल्ट, या विंस्टन चर्चिल। तो यह स्टूडेंट आइजनहावर का आइडिया है, प्रेसिडेंट आइजनहावर जो यूएसए से थे। हाँ जी, आगे देखिए वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस 1922 attended by the three great power Great Britain, USA and Japan proposed by। तो सुन इनका मेन कारण क्या था, जो सुन देखिए जनरल डिसआर्मामेंट, जो ओवरऑल रिड्यूस ऑफ एग्री आर्मामेंट्स, या उसके बाद है सुन लिमिटिंग जो आर्मामेंट, या उसके बाद सुन आप देख सकते हो हाँ जी या न्यूक्लियर पावर। तो इसका सुन जो आंसर बनेगा 1922 अटेंड ब्रिटेन, यूएसए एंड जापान। तो सुन लिमिटेड नवाल आर्म, हाँ जी, तो सुन लिमिटिंग द नेवल आर्मामेंट्स, तो इसकी बात करता है। आगे देखिए
द ट्रीटी फॉर द नॉन प्रोलाइफरेशन न्यूक्लियर वेपन वाज साइंड। तो स्टूडेंट जो यह नॉन प्रोलाइफरेशन, हाँ जी, तो स्टूडेंट एक मिनट, इसका एक आंसर जो ऑप्शन मिसिंग है वो नीचे है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं पहले यहाँ से। हाँ जी देखो स्टूडेंट अब ये देखते हैं, एक मिनट इसको यहाँ रख लेते हैं ताकि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ जी देखिए द ट्रीटी ऑफ द नॉन प्रोलाइफरेशन, तो सुन जो नॉन प्रोलाइफरेशन ट्रीटी है ना, जिसको हम एनपीटी के नाम से जानते हैं, 63, 65, 1978, ये था सुन यहाँ पे 1968 में साइन हुआ है। देखो जो 3 ट्रीटीज हुई हैं, ये एक तो इसको सुन एनपीटी बोलते हैं, एक था जो सुन ये देखो एनपीटी, एक था सुन पीटीबीटी जो 1963 में यहाँ पे है, एक हुआ सीटीबीटी जो 1998 में 1998 में साइन हुआ। अब देखिए हु सेड द स्टेट इज एक्सपेंशन ऑफ द फैमिली, तो सुन फैमिली का ही एक बड़ा रूप है स्टेट, किसने बोला? प्लेटो, अरिस्टोटल, लॉक या सिसरो, तो इसका सुन अरिस्टोटल आएगा जो फादर ऑफ पॉलिटिक्स है, इन्हीं ने यह स्टेटमेंट दी थी। आगे देखिए अकॉर्डिंग टू द लॉक पर्सनल प्यूपल इन द स्टेट ऑफ नेचर, जो स्टूडेंट प्यूपल है लॉक के अनुसार वो स्टेट के नेचर में उसका क्या है? देखो हेड्स contain the duties but no right, had contain rights only, both rights and duties, neither right and duty। तो सुन जॉन लॉक है जो नेचुरल राइट के फादर मानते हैं हम, लेकिन इसने साथ में सुन ड्यूटीज की बात भी की थी, तो ये आएगा सी, द बोथ राइट एंड ड्यूटीज। जो जॉन लॉक है सुन कहीं ना कहीं यह ही लिबरलिज्म के साथ जुड़ते हैं, तो यह इनका ही विचार था। आगे देखिए द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, हाँ जी, इज बेस्ड ऑन, जो सुन अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है तो यह आपको समझनी होगी यह किसके ऊपर बेस है। तो सुन नेशनलिज्म, उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इंडिविजुअलिज्म या सोशलिज्म, तो यह सुन इंडिविजुअलिज्म की बात करता है। एक्चुअली सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में मेन 3 थिंकर है, हॉब्स है, लॉक है और रूसो है। तो सुनिए इंडिविजुअल किसी व्यक्तिगत, तो उसकी नेचर की बात करता है, प्लस इसने स्टेट जो स्टूडेंट नेचुरल कंडीशन की बात की थी, फिर इसी ने बताया था कि जो स्टूडेंट स्टेट कैसे बनती है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है ये। आगे देखिए रूसो हेल्ड फ्रॉम, तो रूसो हेल्ड फ्रॉम कहां से? ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रेंच या रशिया, तो सुनिए फ्रेंच से। हाँ जी आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द रियलिस्टिक सी पॉलिटिक्स एज, तो रियलिस्टिक है जो सुन वो पॉलिटिक्स को क्या कैसे देखते हैं? हाँ जी आर्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, को एक्सटेंस ऑफ, एक मिनट, हाँ जी, तो सुन सोसाइटीज अ स्ट्रगल फॉर पावर, जो उससे पहले डायरेक्टिंग गवर्नमेंट, तो जो स्टूडेंट रियलिस्टिक है ना वो ये बोलते हैं अ स्ट्रगल फॉर पावर, शक्ति के लिए संघर्ष। आगे देखिए द आइडलिज्म, बिलीव इन, जो स्टूडेंट आइडलिज्म किस में बिलीव करेगा? तो स्टूडेंट अब जब हम आइडलिज्म की बात करेंगे, देखिए पावर की बात करेगा, वॉर की बात करेगा, जब स्टूडेंट वायलेंस की बात करेगा, जब पावर ऑफ आइडिया, जो स्टूडेंट आइडिया, हाँ ये पावर ऑफ आइडियाज की बात करेगा। देखो स्टूडेंट इसके सेम समान बिल्कुल एंगेज्ड होती है कि रियलिज्म है ना, जो रियलिस्टिक थ्योरी वो वॉर की बात करती है, तो ये पीस की बात करेगा। तो देखो वार, पावर, वायलेंस, ये तीनों तो हो नहीं सकता, इसलिए पावर ऑफ आइडियाज की बात करता है जो स्टूडेंट आइडियलिज्म है। रियलिज्म बात करेगा वॉर की, बिल्कुल अगेंस्ट, इसके अलग थ्योरी है वो सेम। हाँ जी आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, तो स्टूडेंट इसके सामने जो क्वेश्चन बनता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेस्ड फ्यूचर ऑफ मार्क्सिज्म, तो सुन बेसिक फीचर्स कौन से हैं? बेसिक फीचर हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, हाँ बिल्कुल है, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, हाँ ये भी है, क्लास स्ट्रगल भी है। तो स्टूडेंट जो एथिकल इंस्टीट्यूशन, ये नहीं बोला, तो ये नहीं है, और ये दोनों तीनों है। अब ऑप्शन में देख लेते हैं, ये ऑप्शन फर्स्ट ही है जिसमें 1, 2 और 3 की बात करी गई है, तो इसलिए ऑप्शन ए बन जाएगा। हाँ जी आगे देखते हैं स्टूडेंट, हु बिलीव दैट द कंट्रीज नेशनल इंटरेस्ट शुड बी, हाँ जी प्रॉपर्टी, एक मिनट, इट टू इट्स द कैपेबिलिटीज, तो यह सुन
रेनेट या जॉर्ज या हैंस मेरगेंथो है या सुन हेनरिक सिंगर। तो जो यह स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है एक, जो स्टूडेंट बिलीव करता है किसमें, नेशनल इंटरेस्ट में, जो स्टूडेंट नेशनल इंटरेस्ट की बात करता है तो यह बात करेगा हैंस मेरगेंथो। तो मेरगेंथो ने स्टूडेंट ने यह बात की जिसने सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों के वितरण का सिद्धांत भी दिया था। तो हेंस जे मेरगेंथो ही स्टूडेंट वो थिंकर हैं जिन्होंने ये आइडिया दिया था। आगे देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन सपोर्टर्स ऑफ रियलिस्टिक स्कूल। तो सुन, जो रियलिस्टिक स्कूल है उसके मेन थिंकर कौन होंगे? सिंपल सी बात, अब आंसर आना चाहिए। मेरगेंथो, महात्मा गांधी, सेंट साइमन, वुड्रो विल्सन। तो सुन, जैसे रियलिस्टिक है ना, रियलिस्टिक जैसे मैंने पहले बोला था यह बात करता है जो स्टूडेंट, हाँ तो इसके अगर देखें मेन सपोर्टर रियलिस्ट, रियलिस्ट तो सुन आर थॉट, अब यहां पे आएगा हेंस मेरगेंथो। हाँ जी, अगर सुन आइडियलिज्म की बात करते तो इनको देख लेते थे, आइडियलिज्म ये तीनों आएंगे, लेकिन रियलिज्म में सुन यह है हेंस जे मेरगेंथो आते हैं। ये वार को जरूरी समझते हैं शक्तियों के लिए, जो सुन वितरण जिसको सेपरेशन ऑफ द पावर बोला जाता है, इसी का थॉट है। फैक्टर विच कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन इंटरेस्ट। तो सुन इसके नेशन डिप्लोमेसी, हाँ जी, उसके बाद है सुन प्रोपेगेंडा या रिलीजन या ऑल ऑफ द अबव। तो सुन जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए डिप्लोमेसी भी होगी, प्रोपेगेंडा भी होगा, रिलीजन भी होगा, तो असली आंसर बन जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। तो सभी इसके आंसर सही बनेंगे। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। हाँ जी, तो सुन आगे जो 41 क्वेश्चन है ये क्या बोलता है, ये इसको देखेंगे। 41 बोलता है द ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज नॉट नो। जो सुन ट्रेडिशनल थ्योरी है ना मोटिवेशन की, उसको कहीं नहीं बोला जाता। इकोनॉमिक थ्योरी या मोनिस्टिक थ्योरी, हाँ जी, जो उसके बाद है स्टूडेंट एटो एंड स्टैटिक थ्योरी या सोशल इकोनॉमी थ्योरी। यहाँ पे सोशल आएगा, यहाँ पे सोशल इकोनॉमी थ्योरी ये नहीं बोला जाएगा। उसके बाद देखिए द वोट ऑन अकाउंट। तो सुन जो वोट ऑन अकाउंट है ये कब पास होता है? आफ्टर द वोटिंग ऑफ डिमांड, जब डिमांड के लिए वोट्स होती है, बिफोर द जनरल डिस्कशन या आफ्टर द जनरल डिस्कशन, एदर आफ्टर द वोटिंग फॉर डिमांड एंड आफ्टर द जनरल डिस्कशन। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर सही बनेगा आफ्टर द वोट ऑफ डिमांड एंड, और तो वैसे तो ये दोनों ही सही बन जाएंगे। वैसे तो यह है स्टूडेंट आफ्टर द जनरल डिस्कशन होता है, लेकिन एदर आफ्टर द वोटिंग फॉर डिमांड और जनरल, वैसे एग्जैक्ट तो सुन यही, तो अभी इसीलिए डी बोला, डी सही बनेगा। हाँ जी, आगे देखिए नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए देखिए जो स्टूडेंट पॉलिटिकल, हाँ जी, सबसे पहले है स्टूडेंट जो पॉलिटिकल डायरेक्शन, पर्सनल मैनेजमेंट या ऑर्डिनेंस। तो सुन जो एग्जीक्यूट, तो यह आएगा प्रोफेशनल एथिक्स, ये इसमें नहीं आएगा। तीनों तो सुन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए ही है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट स्पेसिफाइली, हाँ जी, प्रोवाइडेड इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सुन इसमें जो जिसको स्पेशल जो नहीं दिया गया, देखो नॉट, ये देख लो नॉट, तो यह स्टूडेंट एक मिनट इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, यहां से देखेंगे, इसको समझना इजी है। तो यह स्टूडेंट आर्टिकल ना 32 में से क्वेश्चन है। 32 में 5 प्रकार की रिट होती है, उसमें प्रोहिबिशन भी है, मैंडेमस भी है, क्योवरेंटो भी है। हाँ जी, हाँ जी, तो यह स्टूडेंट 3 रिट्स है इसमें। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The performance budget was introduced in India। तो स्टूडेंट जो परफॉर्मेंस बजट है यह इंडिया में कब लेकर आया गया? तो यह स्टूडेंट जो अगर हम बात करते हैं
इसको इंडिया में 1958, 60, 68, 70, तो यह 1958 में आया था। आगे देखिए, द फर्स्ट कमेटी ऑफ द रिकमेंडेशन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ओम्बड्समैन टाइप ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन इंडिया वाज, तो सुन जो गुरवाला कमेटी है, संथानम कमेटी है, या स्टूडेंट कपलानी कमेटी है, तो ये संथानम कमेटी की बात है, ये आंसर सही बनेगा। आगे देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइज इज अंडर द, तो जो स्टूडेंट पब्लिक एंटरप्राइज का डिपार्टमेंट है वो किसके अंडर बनता है? हाँ जी, तो स्टूडेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो ये बनेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर बनता है, मिनिस्ट्री ऑफ द, हाँ जी, फाइनेंस के अंदर ही बनेगा। आगे देखिए, द प्लानिंग कमीशन इज डिस्क्राइब्ड द इकोनॉमी कैबिनेट, तो अशोक चंदा कमेटी, पीपी अग्रवाल, गैटगिल या संथानम, तो इसमें सुन अशोक चंदा, ये आंसर बनेगा। तो अशोक चंदा स्टूडेंट इसका जो आंसर बनेगा सही। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। द स्टूडेंट, उसके बाद है सेक्रेटरीज, द सेक्रेटरीट ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट इज लाइन एजेंसी, स्टाफ एजेंसी, या स्टूडेंट उसके बाद है स्टाफ एंड लाइन एजेंसी। तो स्टूडेंट जो इसका अब आंसर क्या बनेगा, तो इसको स्टाफ नहीं, स्टाफ एजेंसी, हाँ स्टाफ एजेंसी बोला जाता है। द ओरिजिन ऑफ द यूपीएससी कैन बी, तो स्टूडेंट यूपीएससी जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको बोला जाता है, जो बना था 1926 में बना था या 1926 में, लेकिन किस एक्ट के आधार पर बना हुआ है? 1919 का, 1909 का, 1930 का या 1947 का, तो बी आंसर बनेगा। 1926 में भारत में यह यूपीएससी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये 1926 में बना था, तो 1919 के एक्ट के आधार पर बना था। उसके बाद है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट आर द फेवर ऑफ, दो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं वो किसके साथ जुड़ते हैं? तो स्टूडेंट वो बात करते हैं रेसिस्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट, डूइंग अवे द स्टेट, उसके बाद है इंट्रोड्यूसिंग डेमोक्रेसी इन द मैनेजमेंट फॉर ऑफ इंडस्ट्री, या स्टूडेंट साइनिंग द मैक्सिमम फंक्शन ऑफ द स्टेट। अब देखो स्टूडेंट क्या बात कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, तो यही आएगा ना, इंट्रोडक्शन, जो स्टूडेंट इंट्रोड्यूसिंग डेमोक्रेसी मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, तो स्टूडेंट डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। अगर जो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है, जो सोशलिज्म बेसिकली लिबरलिज्म की बात करता है, लेकिन मार्क्स ने भी सोशलिज्म दिया, उसने पैसे के आधार पर दिया था। तो जो अगर हम डेमोक्रेसी सोशलिस्ट की बात करेंगे तो यह इंट्रोड्यूसिंग द डेमोक्रेसी इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री की बात करेगा। हाँ जी, आगे देख लेते हैं। द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स इन द इंडिया आर प्रिसाइड ओवर बाय, तो जो स्टूडेंट मीटिंग होती है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, वो इंडिया में किसके द्वारा ली जाती हैं? तो स्टूडेंट सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा या वाइस प्रेसिडेंट, तो आंसर बनेगा द प्राइम मिनिस्टर। दो स्टूडेंट 74 में है ये, तो इसी में आंसर बनेगा। आगे देख लेते हैं। हु हेल्ड द व्यू दैट इकोनॉमी डेवलपमेंट इज, हाँ जी, ग्रांट एंड द कॉन्टिन्यूज पर्पस, तो सुनिए किसने बोला था? तो इसको अगर देखेंगे तो लेनिन है, मार्क्स है, अल्फ्रेड मार्शल है या वुड्रो विल्सन, तो आंसर बनेगा अल्फ्रेड मार्शल। आगे देख लेते हैं। सॉवरनेटिंग इज एन एट्रीब्यूट ऑफ, तो सुन डिस्पोटिंग स्टेट, द डेमोक्रेटिक स्टेट, ऑल स्टेट या स्टूडेंट गवर्नमेंट, तो खैर सॉवरनेटी तो स्टूडेंट ऑल स्टेट्स में, इसीलिए आंसर यही बनेगा डी, सी सही बनेगा, सॉवरनेट। हाँ जी, तो उसके बाद स्टूडेंट आगे देख लेते हैं। तो जो यह स्टूडेंट दो क्वेश्चन बने हैं हमारे, इसके ऊपर हमारी एक जो स्टूडेंट इसका पार्ट 2 आएगा सोल्यूशन का, तो इस पार्ट में यहीं तक कवर करेंगे 56 तक। हाँ जी, द क्लासिकल थिंकर, जो स्टूडेंट क्लासिकल थिंकर है, विच ऑफ द इंस्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट अंडर द, जो स्टूडेंट गाइडेंस ऑफ द गवर्नमेंट, नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट अगर हम देखते हैं जो क्लासिकल थिंकर हैं,
तो वो स्टूडेंट बात करेंगे विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस के बिना। हाँ जी, उसके बाद है स्टूडेंट आगे हम बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन वुड डेफर फ्रॉम द वन फील्ड टू अनदर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मैटर द स्टेटमेंट एक्सप्लेन। हाँ जी, मैनेजरियल व्यू ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, वेंडर व्यू या नैरोवुड या उसके बाद स्टूडेंट इंटीग्रल व्यू ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ये बनेगा। तो आज की स्टूडेंट यहाँ जो एक पार्ट, इस पार्ट में हमने 56 जो स्टूडेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कशन की है। तो एक पार्ट और रहेगा जिसमें स्टूडेंट जो बाकी क्वेश्चन है उसको हम कवर करेंगे। तो उम्मीद है यह स्टूडेंट आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। जो आपका प्रीवियस एग्जाम हुआ था उसका सलूशन है ये। तो और बढ़िया जानकारी के लिए और स्टूडेंट एग्जाम में अच्छे बढ़िया मार्क्स लेने के लिए जो स्टूडेंट आप जुड़ सकते हैं बंसल एकेडमी के साथ। हाँ जी, तो हम मिलेंगे एक नई क्लास के एक नए स्टूडेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू।